हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग आज जूनियर फूड एनालिस्ट और जूनियर ड्रग एनालिस्ट में पास हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको मेरी तरफ से और हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि कल वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था, उसमें सारी सूचनाएं आपको दे दी गई थी। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जो सूचनाएं हम लोग आप तक लेके आते हैं, तो आप लोग उस पर संदेह न किया करिए, क्योंकि वो सूचनाएं कहीं ना कहीं एनालिसिस के बेसिस पे और पुराने जो कार्यप्रणाली है यूपी ट्रिपल एस की, उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग सूचनाएं देते हैं। अक्सर हम लोग जो सूचनाएं देते हैं वो आयोग जिस क्रम से पेपर कराता है, एग्जामिनेशन लेता है बच्चों का, उस हिसाब से वो एग्जाम का रिजल्ट को डिक्लेयर करता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं परिणाम बनाते समय कि कुछ वैकेंसी ज़्यादा होती है या बड़ी होती है, उसमें कुछ टाइम लगता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। लेकिन ये सूचनाएं जो होती हैं या फिर जो आपके लिए खबर निकाल के लाई जाती है या फिर जो एनालिसिस के बेसिस पे आप तक पहुंचाई जाती है सूचनाएं, वो बेहद आपके लिए गंभीर और महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे से जो भी वीडियो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन अमर हब टीम के द्वारा दिया जाएगा, आप लोग उसको गहनता से और सावधानी से सुनेंगे और चीज़ों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे आप अपने भविष्य में अच्छा करेंगे और बेहद अच्छा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। उनको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के द्वारा बहुत बेहतरीन पद देखने को मिलेंगे और आपने जो डिग्री किया है उसी डिग्री की बेसिस पे आपको स्पेशल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। इसके साथ साथ जितने भी लोग ड्रग एनालिस्ट और जूनियर फूड एनालिस्ट में पास हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, क्योंकि अभी ये आपका अंतिम परिणाम नहीं है। ये केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया गया है। तो इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। आगे जो भी होगा आप लोग अपने आप को मजबूत करते रहिए। इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बताना बहुत ही जरूरी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने कट ऑफ एनालिसिस किया था ड्रग एनालिस्ट का, आपने देखा 12 यानी कि 12 अंक गया है, 100 में 12 अंक गया है, जो कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया है। और ये आंकड़ा पहले ही हम लोग बता रहे थे, क्योंकि उस हिसाब से आपके द्वारा फीडबैक, जितने भी अभ्यर्थी पेपर दिए थे उनसे फीडबैक आ रहा था। कहीं ना कहीं फूड एनालिस्ट यानी कि जो जूनियर फूड एनालिस्ट है, इसकी भी कट ऑफ आसपास ही गई है, जो हम लोगों ने आंकड़ा बताया था आपको कल के वीडियो में। तो उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने कट ऑफ बताई थी, संभावित कट ऑफ, तो उसको भी आप लोग देख करके एक चीज समझ सकते हैं कि कहाँ भरोसा करें, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। आपका समय बहुत ही बेहद है, बहुत ही आपका समय महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। तो अपना समय ऐसे जगहों पे या ऐसे जगह पे व्यतीत ना करें जहाँ से आपको कुछ भी अच्छी चीज़ें देखने को ना मिले। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए। इसके साथ साथ ऐसे चैनल्स जैसे कि अमर हब टीम के द्वारा जो चैनल लाया गया है, ऐसे चैनल्स को फॉलो करिए जो कि आपको इन्फॉर्मेशन सटीक समय पे सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब बताना चाहता हूं कि इसके बाद आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसका परिणाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकता है। इसके साथ साथ वीपीओ का जो परिणाम होगा आपको नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में देखने को मिल सकता है। और एजीटीए का जो आपका परिणाम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 5512 जो पद आपका वैकेंसी निकाली गई थी और जिसका मुख्य परीक्षा हो गया है, इसके जो जितने भी लोग आप में से टाइपिंग कर रहे हैं उनको पहले ही मैं प्रीवियस वीडियोस में कट ऑफ, एक संभावित कट ऑफ बता दिया हूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी नंबर हम लोगों ने आपको बताया है या फिर जो हम लोगों ने आंकड़ा दिया है उसके आसपास भी हैं, अगर एक दो नंबर कम भी है तो आप लोग अपनी टाइपिंग को करते रहिए और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन 5512 पद है और टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों के लिए आवेदन किए हैं, उनका मुख्य परीक्षा से संबंधित जो शॉर्टलिस्टिंग की कट ऑफ होती है वो बहुत जल्द आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाएगी, जिसमें जो हम लोगों ने आपका एक प्रकार का ड्राफ्ट कट ऑफ दिया है, यानी कि जो एक अंदाजा कट ऑफ यानी संभावित कट ऑफ बताया है, उसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए और पीईटी का रिजल्ट आते ही, यानी कि नवंबर के लास्ट में हो सकता है कि पीईटी का रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए। पीईटी का रिजल्ट आते ही आपको दिसंबर तक, यानी कि लास्ट के दिसंबर तक, आपको नई लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि 8000 से ज़्यादा पद है उसमें।
इसके साथ साथ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की पद जो है आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो पद आएंगे वो 1200 के आसपास पद आएंगे। इसके साथ साथ एक पद आपको टेक्निकल का देखने को मिलेगा जो कि दिसंबर तक आपका विज्ञापित हो सकता है आयोग के द्वारा। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसी है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि करीब करीब 40,000 ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा 3 या 4 के विज्ञापन में ही उसको कवर कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग अनभिज्ञ ना रहें, अपनी तैयारी को करते रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जिस तरीके से हमने बताया है, जिस तरीके से अच्छे अच्छे गुरु आपको ज्ञान देते हैं, जिस पे आप भरोसा करते हैं, उसके अनुसार आगे बढ़िए। लेकिन मार्केट से बचिए। मार्केट से बचने का मतलब है जो मार्केटिंग टीम है या फिर जो बग्स आते रहते हैं, जिस तरीके से हम लोग के टेलीग्राम पे बग आते हैं और कहीं ना कहीं उससे आप लोगों को बचना चाहिए, उसी तरीके से आप लोगों को आपके लिए जो महत्वपूर्ण नहीं है उन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय केवल और केवल पढ़ाई का है। इसके साथ साथ यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है उसका भी पेपर आपका जनवरी तक हो जाएगा। तो आप लोग यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी अपना प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिंदी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा भी पूछा जाता है और यूपीएसआई में भी हिंदी का विषय है। तो आप लोग हिंदी को अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके साथ साथ यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। इसके साथ साथ इन तीनों विषयों का आप समायोजन यूपीएसआई की वैकेंसी में कर सकते हैं, यूपीएसआई की लिखित परीक्षा में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं और एक ही क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन को पूछते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को इसलिए जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन सटीक नहीं होती है। और जब भी उसकी इन्फॉर्मेशन और हम लोग लेने का प्रयास करते हैं, एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुंचते हैं टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अब आप लोग भरोसा करेंगे अमर हब टीम पे, क्योंकि हमारा मकसद इस चैनल से धन अर्जन का नहीं है, जिसको आप लोग पिछले 2 सालों से देख चुके हैं। 1 साल के अंदर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया गया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन्फॉर्मेशन जब होगी तभी वीडियो अपलोड होगा, और कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन संभावित होती है और कहीं ना कहीं सटीक भी हो जाती है। मात्र और मात्र केवल ये एक को इंसिडेंस होता है। इन्हीं अच्छी बातों को दोस्तों वीडियो को मैडम करना चाहता हूं। जय हिंद।